1 जून 2023 अयोध्या के श्री रामपुरम कॉलोनी में एक लड़का अपनी मां के साथ जब अपने घर पहुंचता है, घर का दरवाजा खोलने के बाद वो जो देखता है, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस लड़के की पत्नी सुप्रिया वर्मा जमीन पे बुरी अवस्था में मरी पड़ी हुई थी। जब माँ और बेटे ने ये दृश्य को देखा तो उसकी माँ और बेटा जोर जोर से रोने लगा और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और लोगों ने मिलकर के पुलिस को बुलाता है। पुलिस भी मौके में पहुंच जाती है और पुलिस के द्वारा उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उस लड़की के बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी धार नुकीली चीज से वार किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि सुप्रिया को मारा कौन और ये कौन मार सकता है। सुप्रिया के पापा खुद बोले कि उसका दामाद यानी सुप्रिया का पति बहुत ही अच्छा था। जब भी उसके पापा को, सुप्रिया के पापा को कोई भी दिक्कत होती थी तो उसका पति मदद करता था। वैसे सुप्रिया का पति भी एक टीचर था और सुप्रिया खुद एक टीचर थी। एक टीचर को कोई क्यों मार सकता है, कोई क्यों मारेगा? सवाल तो बहुत सारे थे कि सुप्रिया को कौन मार सकता है या सुप्रिया को कौन मारा। तो चलते हैं इस केस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बात है लॉकडाउन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रिया भी एक टीचर थी और लॉकडाउन में सभी टीचर्स का स्कूल बंद हो चुका था, तो सब अपने अपने घर पे बैठ चुके थे। सुप्रिया भी अपने घर पे बैठ चुकी थी और उसका घर में जरा सा भी टाइम पास नहीं हो रहा था। वो खुद ही घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो एक दिन सुप्रिया अपने मोबाइल पे पबजी डाउनलोड करती है और पबजी खेलना चालू करती है। वो पबजी खेलते खेलते उसकी एक अनजान लड़के से दोस्ती होती है और वो लड़का टीनेजर था। उस लड़के से दोस्ती होती है तो उन दोनों की पबजी में ही अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है और यूं कहे कि वो दोस्ती बहुत जल्दी ही प्यार में बदल जाता है। अब उन दोनों की बात पबजी में ही केवल नहीं, अब उन दोनों की बात स्नैपचैट में भी होती थी। उसी बीच उन दोनों सुप्रिया और उस लड़के को भी पता चला कि हम दोनों तो आसपास के ही हैं। अब उन दोनों का मेल मिलान बहुत ज्यादा होने लगा। सुप्रिया हमेशा उस लड़के को अपने घर में बुलाता जब सुप्रिया के घर में कोई नहीं रहता था। घर में बुलाने के बाद क्या करता था तुम समझ सकते हो, जो तुम सोच रहे हो वही करता था। दिन इसी तरह से साल 2 साल बीता। अब बात है 1 जून 2023। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि सुप्रिया की मौत हो जाती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करती है। पुलिस ने सुप्रिया की कॉल डिटेल को भी निकाला, लेकिन उसकी कॉल डिटेल से कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वो दोनों स्नैपचैट में बात करता था, कॉल पे ना के बराबर नहीं ही, इसलिए उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ भी पता नहीं चला। जब पुलिस वालों ने 1 जून की सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को उस मोहल्ले के सभी घरों में जा के देखने लगा तो उन्हें एक लड़का अजीब दिखा। उस लड़के का बस टी शर्ट ही दिखाई देता था, बाकी उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो लड़का बिल्कुल अनजान था उस गली में, उस मोहल्ले में। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा खोजबीन किया। उन्होंने एक दुकान में जा कर के पता किया अगल बगल में कि इस टी शर्ट को आपने बेचा है किसी को, लेकिन ऐसा कोई दुकान नहीं मिलता है जहां से कि ये टी शर्ट सेल हुआ हो। अब पुलिस वालों ने उस टी शर्ट के जैसा ही टी शर्ट को फ्लिपकार्ट में सर्च करने लगता है और फ्लिपकार्ट में सेम उसी टाइप का टी शर्ट मिल भी जाता है। तब पुलिस वालों ने जहाँ पे वो घटना हुआ था उसके अगल बगल में फ्लिपकार्ट ऑफिस में जाती है और वहाँ जाके के उसी टी शर्ट को दिखाया जाता है कि क्या आपने ये टी शर्ट किसी लड़के को डिलीवरी की थी। तब उसी बीच से एक लड़का सामने आता है और वो बताता है कि जी हाँ सर, मैंने ही इस टी शर्ट को एक लड़के को डिलीवरी किया था। फिर क्या, उस लड़के ने पुलिस वालों को उस लड़के का घर दिखाया जिसने वो टी शर्ट ऑर्डर किया था, मंगवाया था। पुलिस वाले उस लड़के के घर पे ही खड़े थे और पीछे से वो लड़का आ रहा था जिसका वो टी शर्ट था। उसने पुलिस को देखने के बाद भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे थोड़ी देर में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे पूछने लगा कि तुम हमें देख के क्यों भाग रहे थे। तो वो लड़का बताता है कि मैंने अचानक से आप लोगों को देखने की वजह से डर गया था, इसलिए मैं भाग रहा था। फिर उसे पूछा कि ये टी शर्ट किसकी है। वो बोला मेरी ही है। और बोला ये इस वीडियो में ये जो फुटेज है ये किसका है। वो पहले बोलता है कि नहीं ये मेरा फुटेज नहीं है, लेकिन जब उसे पुलिस वालों ने 1-2 थापड़ मारा तो वो सब कुछ सच सच बताने लगा और उसी ने खुलासा किया कि उसने ही सुप्रिया का मर्डर किया था। सुप्रिया का मर्डर कैसे किया? तो वो लड़का बताता है कि सुप्रिया उसको ब्लैकमेल करने लगा था। वो बोलता था कि अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा सबको बता दूंगी कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है।
और वो लड़का टीनेजर था, वो डर चुका था कि अगर मेरे फैमिली को, मेरे घर वाले को, मेरे दोस्तों को पता चले इस बारे में तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। इसी डर से वो हमेशा उसके घर जाता था, लेकिन अब उसे उसके घर नहीं जाना था। तो उसने सोचा कि इसके लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं सुप्रिया को ही अपने रास्ता से हटा दूं। बात है 1 जून 2023 की। वो लड़का सुप्रिया के घर जाता है और एक धारदार हथियार ले जाता है और घर जाने के बाद वो सुप्रिया को बड़ी चालाकी से मार करके घर से निकल जाता है और इस बात की किसी को खबर भी नहीं होती है। तो ऐसे वो लड़का सुप्रिया को मारा था। गर्मी तो बहुत है, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पे लाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है इस टाइप का वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।